प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द फुलफिलर में। आज मैं आपको अय्यूब के बारे में बताऊंगा, जिसका वर्णन अय्यूब की पुस्तक में किया गया है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बाइबल में बताया गया है कि उंज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से चलने वाला व्यक्ति था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, ऊँट, बैल, दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घूमते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। उसके बाद शैतान ने अय्यूब पर एक के बाद एक विपत्तियाँ डाली। उन विपत्तियों में अय्यूब ने अपनी सारी संपत्ति और अपने बच्चों को खो दिया। उसके बाद भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तब अय्यूब सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। उसके बाद फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते मैं आता हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तभी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तब अय्यूब ने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, परंतु परमेश्वर को ही महिमा दिया। जब अय्यूब के मित्रों को अय्यूब की पीड़ा के बारे में पता चला तो वह उनको मिलने के लिए आए। उनके तीनों मित्रों का नाम यह है, एलीफज, बिल्दद और सोपर। जब तीनों मित्रों आए तब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके। तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। अय्यूब की हालत देखकर अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर सवाल उठाए। एलीफज ने अय्यूब की वफादारी और ईमानदारी पर सवाल उठाए। उसने कहा कि मनुष्य यहोवा का किसी काम का नहीं। उसने कहा, तो यहोवा का वफादार ना होगा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। अय्यूब के दूसरे मित्र बिल्दद ने कहा, अय्यूब ने जरूर पाप किया होगा, इसलिए वह अभी पीड़ा भोग रहा है। और उसके बाद तीसरे मित्र सोपर ने कहा कि अय्यूब जरूर बुराई से चल रहा होगा, इसलिए अय्यूब पर यह विपत्ति आई है। तब अय्यूब अपने मित्रों के सवालों का जवाब देने लगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वह वफादारी से चला है, पाप नहीं किया और न बुराई से चला है। इसके साथ अय्यूब के मुख से यहोवा की कुछ शिकायतें भी निकली।
आगे हम देखते हैं यहोवा ने अय्यूब से आंधियों से बात की और उनको सारी सृष्टि के उदाहरणों के द्वारा समझाया। परमेश्वर और अय्यूब की बातचीत का वर्णन हम बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में 38 से 41 अध्याय में विस्तार से देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने अय्यूब को समझाया तब अय्यूब ने परमेश्वर को उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा मैं निवेदन करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने तो कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। जब यहोवा ये बात अय्यूब से कह चुका, आगे हम देखते हैं यहोवा का क्रोध अय्यूब के मित्रों पर आया, क्योंकि उन्होंने बिना जाने समझे अय्यूब के ऊपर अलग अलग धारणाएं की थी। तब यहोवा ने एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा। यह सुन एलीपज, बिल्दद और सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दर्द दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रियो, अय्यूब की इस कहानी में हमने देखा कि यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहोवा जो कुछ ले सकता है वह सब कुछ दे भी सकता है। इसलिए अय्यूब के जैसे परमेश्वर में बने रहे। आमीन। आशा करता हूँ कि हे प्रियो, आपको यह अय्यूब की कहानी पसंद आई होगी और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कीजिए। और ऐसी ही हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।